हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज के इस वीडियो में हम मंथली करंट अफेयर्स करेंगे जो सेकंड पार्ट रहेगा। सो देखिए, आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो जल्दी से उसे ज़रूर देखिए, बिकॉज उसमें हमने इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स न्यूज़ कवर अप करी हैं। आज जो आपकी वीडियो रहेगी उसमें नेशनल, स्टेट और जो बाकी बची अदर न्यूज़ है वो सारी कवर अप करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन क्विज फॉर्म में मिलेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखें बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना किए बिना शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच IIT इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड द वॉच फॉर द ब्लाइंड टू नो द टाइम। भाई कौन सा IIT इंस्टीट्यूट ने जो नेत्रहीन है उनके लिए समय जानने के लिए घड़ी को लॉन्च किया। और आप देख सकते हैं इस तरीके की घड़ी दिखती है ये, और ये किसने लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। आप लोग भी साथ साथ में आंसर लगाते रहें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। तो देखिए इससे क्या होगा, उनको बहुत इजी पड़ेगा समय जानने के लिए। और अगर हम यहाँ पे ब्लाइंड पीपल्स की बात करें तो ब्लाइंड पीपल्स जिस स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए उसे कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं ब्रेल लिपि। और वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो रिसेंटली कौन सी स्पेस एजेंसी ने प्रोड्यूस की है ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का निर्माण किया है किस चीज़ से, कार्बन डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई करके। कहाँ, कौन से प्लैनेट पे, मार्स पर। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि कौन से प्लैनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी, तो आपका आंसर मार्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्पेस एजेंसी पूछी है तो आंसर हो जाएगा नासा। अभी आपने सुना था कि नासा का जो परसिवेरेंस नाम का जो रोवर है वो कहाँ पे गया था, मार्स पर गया था। तो उस रोवर में एक ऐसा आप कह लो इक्विपमेंट है जिसकी हेल्प से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई करके वहाँ से O2 के मॉलिक्यूल निकाले गए और वहाँ से ऑक्सीजन प्रोड्यूस की गई। ऐसा पहली बार हुआ है किसी दूसरे प्लैनेट पर ऑक्सीजन का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है रिसेंटली हु डेवलप्ड द सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी। तो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी को किसने डेवलप किया है, तो इसे DRDO ने डेवलप किया है। इसका यूज़ जो है वो हेलीकॉप्टर्स के इंजन में किया जाएगा। ठीक है, काफ़ी पावरफुल, मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा उसके इंजन को जो इंजन की कैपेसिटी है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्क्यूर माउंट अन्नपूर्णा। सो देखो माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, सो द आंसर इज प्रियंका मोहिते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो माउंट अन्नपूर्णा है इसको वर्ल्ड का 10th हाईएस्ट पीक कहा जाता है और ये वन ऑफ द टफेस्ट क्लाइंब है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इसको चढ़ने में। सो प्रियंका मोहिते पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने इसे फतेह किया। इसके बाद है सिपरी के अकॉर्डिंग वर्ष 2020 में सैन्य खर्च करने में भारत कौन से प्लेस पर रहा, तो भारत इसमें 3rd प्लेस पर रहा। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे कौन है, तो फर्स्ट प्लेस पे अमेरिका है जो सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है अपनी आर्मी पर, मिलिट्री पर। सेकंड प्लेस पर कौन सी कंट्री है, चाइना। और भारत जो है वो 3rd प्लेस पर है अकॉर्डिंग टू सिपरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो रिसेंटली विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंटेड द स्वामित्व स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पर स्वामित्व स्कीम को शुरू किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये स्कीम है क्या, देखो इसके तहत सर्वे किया जाएगा प्रॉपर्टीज़ का और उसके लिए ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया जाएगा, उसका यूज़ करके सर्वे किया जाएगा इस योजना के तहत। तो इसको शुरू किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अच्छा, होमवर्क का क्वेश्चन आप देख लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज किसके पास है, मतलब इसके मिनिस्टर कौन है, ये आपको मुझे होमवर्क में क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो इंडिया की रैंक बतानी है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो इसमें इंडिया की रैंक जो है वो 87th प्लेस की है। ये जो
इंडेक्स है इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए एक और क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे होमवर्क के लिए। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज किसके पास है और दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अगर हम इस कैटेगरी की बात करें इस इंडेक्स में, तो इस इंडेक्स में टॉप कौन सी कंट्री ने किया है? तो इसमें स्वीडन ने जो है वो टॉप किया है। ठीक है, इसके बाद एक और इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 142 नंबर की है। ठीक है, और इसमें टॉप कौन सी कंट्री ने किया है? तो इसमें नॉर्वे ने टॉप किया है। ये सब आपको ध्यान रखना है कि इंडिया की रैंक क्या रही और टॉप कंट्री कौन सी रही। ठीक है, कुछ भी पूछ सकती है। इसके बाद है वाई विच नेम इज़ द रेलवे डिपार्टमेंट, मतलब रेलवे डिपार्टमेंट ने एक ट्रेन चलाई है किस चीज़ के लिए? जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसको पहुंचाने के लिए, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके परिवहन के लिए। तो किस नाम से ये ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई है? ऑक्सीजन एक्सप्रेस। और इसकी जो पहली ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ रवाना हुई? तो वो विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए रवाना हुई थी पहली ट्रेन। ध्यान रखिएगा, पहली ट्रेन से क्वेश्चन बन जा सकता है। इसके बाद रिसेंटली भाई किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करी? तो पीयूष गोयल ने इसकी अध्यक्षता करी। पीयूष गोयल के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? रेलवे मिनिस्ट्री है। और इसका मेन पर्पस क्या है? स्टार्टअप को प्रमोट करना, कि जो लोग नई नई चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे किसी के मन में बहुत आइडियाज़ होते हैं तो वो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाएगा और भी कि वो अपना जो बिज़नेस है, अपना स्टार्टअप है, वो उसको स्टार्टअप कर सके। ठीक है, इसके बाद देखो कौन सी मिनिस्ट्री विद हुम, मतलब किसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर किसके पास है? नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास। ठीक है, एंटर किया है, मतलब एक एग्रीमेंट करा है ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को इंक्रीज किया जा सके। तो ये जो एग्रीमेंट है वो किसके साथ किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो इसे अभी पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 स्टेट में शुरू किया जाएगा। ठीक है, फिर देखा जाएगा कि किस तरीके से काम कर रहा है और उसके बाद पूरे इंडिया में इसको शुरुआत करने की कोशिश करी जाएगी। अभी 6 स्टेट कौन कौन से हैं? यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन 6 स्टेट में स्टार्ट में इसको शुरू किया गया है और देखा जाएगा इसके आउटकम्स क्या निकल के आते हैं। अगला है देखो रिसेंटली किसने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस जिसका नाम है ई सांता उसको शुरू किया है, किसके लिए? वाटर फार्मर्स के लिए। तो इसे पीयूष गोयल ने इसे भी शुरू किया है। ई सांता की फुल फॉर्म क्या है? देखो ईस में यहाँ पे बता देती हूँ आपको, यहाँ पे दिख रहा है देखो, इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। ठीक है, इससे क्या होगा? देखो जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्ट बायर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बीच में जो दलाल होते हैं उनको एलिमिनेट किया जाएगा। जो भी वो अपना फसल का प्राइस चाहते हैं, जो उन्होंने ग्रो किया है, वो डायरेक्ट जिसे बेचना चाहते हैं उससे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जिसे पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बाद है कौन से यूनियन मिनिस्टर ने यहाँ पर रिसेंटली वर्ल्ड का पहला, दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड विस्फोटक डिटेक्टर को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। ये जो डिटेक्टर है इसको IIT बॉम्बे के द्वारा डेवलप किया गया है। बहुत ही नैनो टेक्नोलॉजी है जो कि दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित है। ठीक है, तो इसे किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। इसके बाद है अनामय जो कि एक जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग है, इसको हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो देखो इसे हाल ही में लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस स्कीम के तहत, आप इसे स्कीम बोल सकते हैं, इसके तहत जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको यहाँ पर हेल्थ और न्यूट्रिशन की वैल्यू बताई जाएगी। और ऑल्सो TB इनिशिएटिव भी रखा है कि 2025 तक इंडिया ने टारगेट रखा है कि वो TB यानी ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरीके से अपनी कंट्री से फिनिश कर सके। सो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है देखो, विच मिनिस्ट्री यानी कौन सी मिनिस्ट्री ने, कौन से मंत्रालय ने राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर को क्या किया है? शुरू किया है।
तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे शुरू किया है? रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। और इसकी मिनिस्ट्री किसके पास है? ये मिनिस्ट्री है नितिन गडकरी जी के पास। इसका मेन पर्पस है इसको शुरू करने का कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो डुप्लीकेट जो नकली ड्राइविंग लाइसेंस लोग बना लेते हैं, उसको समाप्त करना, ये इसका मेन पर्पस है। इसके बाद है मॉडर्न चेफ टेक्नोलॉजी को किसने डेवलप किया है? सो इसे DRDO ने यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट किया है। ये टेक्नोलॉजी क्या काम करेगी? जो हमारे नेवल शिप्स होते हैं उनको मिसाइल के अटैक से प्रोटेक्ट करने का काम करेगी ये टेक्नोलॉजी, जिससे क्या बोला गया है? चेफ टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत कारगर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच जोन ऑफ इंडियन रेलवेज, भाई हमारे भारतीय रेलवे का कौन सा जोन ऐसा है जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, विद्युतीकृत हो चुका है? तो ये कौन सा जोन है? तो आंसर हो जाएगा वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, यानी हिंदी में से बोलेंगे पश्चिम मध्य रेलवे जोन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में इस जोन का हेडक्वार्टर है, जो कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। रेलवे ने टारगेट रखा हुआ है 2024 का कि हम पूरी तरीके से कंप्लीट इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे, और 2030 तक ग्रीन रेलवे का टारगेट रखा गया है, दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अभी रिसेंटली उड़ीसा हिस्ट्री का हिंदी वर्जन न्यू दिल्ली में लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और ये जो हिंदी ट्रांसलेशन है ये किया किसने है? मतलब इसको हिंदी ट्रांसलेशन किसी ने तो लिखा होगा ना, बिल्कुल। तो इसे लिखा किसने है? शंकर लाल पुरोहित ने। ये इन्होंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है। और अगर पूछा जाए कि ये बुक एक्चुअली है किसकी, तो ये बुक लिखी किसने है? डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। हरे कृष्णा मेहताब जो है वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2 बार। और इन्होंने ये जो पुस्तक है ये इंग्लिश और उड़िया लैंग्वेज में लिखी थी, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन शंकर लाल पुरोहित ने किया, और इसे रिलीज़ किया नरेंद्र मोदी जी ने न्यू दिल्ली में। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बन सकते हैं। आप शुरू करते हैं हम लोग स्टेट न्यूज़ यानी राज्य से संबंधित जो न्यूज़ है वो पढ़ लेते हैं। कौन से स्टेट ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना को शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। इसका मेन पर्पस है ऐसे स्टूडेंट जो अपनी फ़ीस पे नहीं कर पाते, जो बहुत मतलब पिछड़े बैकग्राउंड से हैं, जिनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, उन बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी एजुकेशन पर फोकस कर सके। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना को शुरू किया। इसके बाद है आई लर्न एप्लीकेशन को कौन से राज्य के हेल्थ मिनिस्टर ने लॉन्च किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। तो नागालैंड के हेल्थ मिनिस्टर हैं कौन? तो नागालैंड के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो हैं एस फांग्यू फोम। इनके द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। अब इस एप्लीकेशन का मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है बिल्कुल हेल्थ ऑफिसर जो है ना उनके काम को ट्रैक करना कि वो क्या काम कर रही हैं, उनके पूरे काम को हाईलाइट करना। ये इस एप्लीकेशन का मेन उद्देश्य है। इसके बाद है किसने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को शुरू किया? तो ये कौन से गवर्नमेंट ने शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। इसका क्या मतलब हुआ? भाई देखो, हरियाणा सरकार के द्वारा लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार काम दिया जाएगा। सो लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही गई है इस योजना के तहत। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो, हर नागरिक को हेल्थ इंश्योरेंस देने वाला हमारी इंडिया की पहली स्टेट कौन सी है जो हर सिटीजन को हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात कर रही है? तो द आंसर इज राजस्थान। बिल्कुल, ये जो स्कीम में 1 अप्रैल से शुरू हो गई थी, जिसमें हर एक फैमिली मेंबर को यहाँ पर 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो, कंट्री का पहला एग्रीकल्चरल बेस्ड सोलर पावर प्लांट को कहाँ पर सेटअप किया गया है? तो इसे भी राजस्थान में सेटअप किया गया है। राजस्थान के कैपिटल जयपुर में इसको सोलर प्लांट को सेटअप किया गया है। इससे क्या होगा, जो फार्मर्स हैं उनको दिन के समय इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाएगी ताकि वो अपना एग्रीकल्चरल वर्क, जो भी उनका कृषि कार्य है, उसको आसानी से कर सके बिजली की मदद से।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनूठी उपहार योजना यानी यूनिक गिफ्ट स्कीम को शुरू किया? तो इस स्कीम को शुरू किसने किया है? उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। इसका मेन पर्पस है कोविड वैक्सीनेशन को प्रमोट करना। तो वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन पे गवर्नमेंट ने लकी ड्रॉ निकाले और उसमें लोगों को इनाम दिए गए ताकि लोग आएँ, कोविड का जो वैक्सीनेशन है उसको कराएं, क्योंकि लोग डर रहे हैं उसको कराने से। जिसमें कोई डर नहीं है, आप लोग भी ज़रूर कोविड का वैक्सीनेशन करा लें, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्कूली छात्रों को, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको मंथली स्कॉलरशिप देने वाला पहला स्टेट कौन सा बना? तो ये कौन सा बना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। तो सिक्किम पहली स्टेट बनी है जो मंथली स्कॉलरशिप देने की बात कर रही है, और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का नेम क्या है? ऑरा स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों को मंथली स्कॉलरशिप दी जाएगी क्लास 1 से 12 तक के। इसके बाद है, इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लिथियम बैटरी का पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर लगाया जाएगा? तो इसे कर्नाटका में लगाया जाएगा। अब जो लिथियम आयन के बैटरी के पार्ट्स हैं वो इंडिया में ही बनेंगे, तो उसके लिए एक प्लांट लगाया जा रहा है, कहाँ पर? कर्नाटका में। बिकॉज चाइना से इंपोर्ट करते थे, बट अब निर्भरता कम करने की बात कर रही हैं, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर फिल्म स्टार सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किस चीज़ के लिए? कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन के लिए। तो ये किसने बनाया है? पंजाब की गवर्नमेंट ने। पर देखो, आप सभी को पता है कि सोनू सूद ने बहुत अच्छा काम किया था कोविड के टाइम पे, तो वे लोगों को प्रमोट करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे वैक्सीनेशन कैंपेन के लिए, ताकि लोग आएँ और कोविड का टीका लगवाएं। तो उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके बाद है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो बसों में 50 किलोमीटर तक की निशुल्क यात्रा जो है विकलांग लोगों को देने का फैसला किया? तो ये बिहार की गवर्नमेंट ने किया कि 50 किलोमीटर तक उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा, और अगर वो 50 से आगे जाना चाहते हैं तो उनका हाफ ही जो किराया है वो लिया जाएगा। किनसे? विकलांग लोगों से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू क्रिएट एन ई लाइब्रेरी फॉर इट्स टेक्स्ट बुक? भाई, ई लाइब्रेरी यहाँ पे किसने तैयार की है अपनी टेक्स्ट बुक के लिए? तो ये भी बिहार ने तैयार करी है, और इसमें क्लास 1 से लेकर 12 तक सिर्फ और सिर्फ ये बिहार बोर्ड की बुक्स के लिए है। हर एक चैप्टर की वीडियो फॉर्मेट मिल जाएगा पूरा इस ई लाइब्रेरी पे, तो स्टूडेंट को आसानी होगी हर चीज़ समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर जिसका नाम है माना फॉरेस्टा, इसको कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बहुत सुंदर सी बिल्डिंग है और इसको बनाया गया है बेंगलुरु में। एक ये मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, काफ़ी सारे इसमें स्टोर मतलब फ्लैट्स हैं, और इसमें आप देख सकते हैं लीव्स, ट्रीज़, और आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। इसका मेन पर्पस क्या है बनाने का? ये आइडिया इस तरीके से लिया गया है कि जो ह्यूमंस हैं, लोग हैं, वो नेचर के क्लोज रहें, उनको नेचर की इम्पोर्टेंस पता चल सके, तो उसके लिए ही इस बिल्डिंग को बनाया गया है बेंगलुरु में। इसके बाद है ई पंचायत अवार्ड 2021, ये किसने जीता है? तो ये इस बार उत्तर प्रदेश ने जीता है। पिछली बार 2020 का किसने जीता था? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, तो लास्ट ईयर का ध्यान रख लें, क्या पता पूछ लें एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, इटली ने अभी रिसेंटली किस राज्य में भारत का पहला मेगा फूड पार्क को शुरू किया? तो ये गुजरात में शुरू किया गया है। इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज़ की इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर उनके बीच में एक मतलब एक तरीके से जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा सकेगा, और नई से नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाएगा। अगला है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑनलाइन योगा सेशन शुरू किया है कैदियों के लिए? तो इसे शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने। तो इसका मेन पर्पस क्या है? देखो, इस टाइम कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के टाइम पे उनकी इम्यूनिटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके, उसके लिए तमिलनाडु की जो सेंट्रल जेल है वहाँ पे जो कैदी हैं उनके लिए ऑनलाइन योगा सेशन को स्टार्ट किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने संपत्ति स्वामित्व योजना को शुरू किया? तो भाई बिहार ने इसको शुरू किया है। इसमें होगा क्या, देखो,
जो पूरा लैंड है, जो पूरी प्रॉपर्टी है उसका सर्वे किया जाएगा, फिर उसकी मैपिंग करी जाएगी और एक प्रॉपर्टी कार्ड बना दिया जाएगा जो लोगों को मिलेगा। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ऐसे ही आपको एक प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाएगा जिसमें आपकी लैंड, आपका जो घर, सब कुछ प्रॉपर्टी का पूरा उसमें कह लो पूरी उस पर डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी आपके लैंड से रिलेटेड। तो ये योजना किसने शुरू करी? बिहार ने। इसके बाद में हरिहर नीति, तो नाम से पता चल जाएगा ये हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू करी है हरिहर नीति। हरिहर, तो हरिहर का मतलब क्या है? देखो, होमलेस, अबेंडेंट एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन रिहैबिलिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है और ये हरियाणा की गवर्नमेंट ने शुरू किया। इसके बाद है भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने हेतु कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना कहाँ पे की गई? उत्तराखंड में। देखो, भारत का जो ये सौर मिशन होगा ना, ये क्या करेगा? जो अर्थ है और जो सन है उनके बीच का जो एरिया है उसकी स्टडी करेगा। अब वहाँ से स्टडी करेगा तो कुछ ना कुछ आंकड़े मिलेंगे जिसको स्टोर करने का काम इस कम्युनिटी सेंटर में किया जाएगा, जो कहाँ पे बनेगा? उत्तराखंड में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने डॉल्फिन जनगणना संबंधित आंकड़ों को पब्लिश किया है? तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने किया है। उड़ीसा में एक लेक है जिसका नेम है चिल्का लेक, और यहाँ पर क्या आंकड़े पाए गए कि जो डॉल्फिन है उनकी संख्या पिछले सालों से दुगनी पाई गई। और यहाँ का जो मेजर अट्रैक्शन है चिल्का लेक, उसमें कौन सी डॉल्फिन मिलती हैं? उसमें इरावदी डॉल्फिन्स मिलती हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, 1981 में चिल्का लेक को इंडिया का पहला वेटलैंड भी घोषित किया गया था, जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया। ठीक है, तो कब किया गया है? 1981 में। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो याद रखिएगा। तो ये ख़त्म होती है हमारी स्टेट न्यूज़। अब हम लोग करती हैं मिसलेनियस, जिसमें हम लोग डेज एंड थीम्स भी करेंगे और जो अपॉइंटमेंट्स हैं, कोई बुक एंड ऑथर है इम्पॉर्टेंट, तो वो सारे यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए, मिसलेनियस न्यूज़ में हमारे पास सबसे पहली न्यूज़ क्या है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स। तो इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गुनीत मोंगा। गुनीत मोंगा कौन है? तो गुनीत मोंगा जो है वो एक फिल्म मेकर है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड है ये फ्रांस का सेकंड लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, तो याद रहेगा गुनीत मोंगा। इसके बाद है इंटरनेशनल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 2 अप्रैल को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे ये सेलिब्रेट होता है। और इस बार की देखिए इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम ध्यान रख लीजिए, वैसे मैंने आपको करवा दिया है, आपको याद होगा, द म्यूज़िक ऑफ वर्ड्स। द म्यूज़िक ऑफ वर्ड्स इस बार की थीम है। तो बच्चों को किस तरीके से हम इनकरेज कर सकते हैं, बुक्स की तरफ उनका ध्यान अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके लिए ही ये दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद है वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट होता है? तो हर साल देखिए 7 अप्रैल को ये दिन सेलिब्रेट होता है। और इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर ऑल। मैं पूरा इसलिए नहीं लिख रही हूँ, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को सारे डेज एंड थीम्स, तो आप लोगों को याद होगा। इस दिन को मनाना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया था। 1948 से इसको मनाना शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए वेयर अबाउट्स नाम से नोवेल है, ये किसका नोवेल है? तो ये नोवेल है झुम्पा लाहिरी का। और ये जो नोवेल है ये इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इन्होंने इससे पहले इसी नोवेल को इटालियन लैंग्वेज में लिखा था और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है जिसका नाम रखा गया है वेयर अबाउट्स। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकाटा हाई कोर्ट के रिसेंटली चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इनका नेम क्या है? राजेश बिंदल। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, राजेश बिंदल किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं? कैलकाटा हाई कोर्ट के। इसके बाद है वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब सेलिब्रेट होता है? तो हर साल 10 अप्रैल को ये जो दिन है वो सेलिब्रेट होता है। इस दिन डॉक्टर सैमुअल हैनीमन की जो है वो एनिवर्सरी होती है, बर्थ एनिवर्सरी, और उसी के उपलक्ष्य पर ये जो दिन है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड पार्किंसन डे हर साल मनाया जाता है 11 अप्रैल को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी थीम क्या है? मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ ये इस बार की थीम है।
पार्किंसन डिसीज़ होता है, जिसमें लोगों को जो है वो उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो जाती है, उनकी बॉडी शेक करने लगती है, तो इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। इसके बाद है द लिविंग माउंटेन बुक के ऑथर कौन है? तो आंसर यहाँ पे सिंपल सा है, अमिताभ घोष जो है वो इस बुक के ऑथर है, द लिविंग माउंटेन। इसके बाद है हाउ मेनी ईयर्स डिड आरबीआई लिमिट द टेन्योर ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक्स। देखो पहले क्या होता था कि बहुत सालों तो आपने देखा होगा कि बैंकों के एमडी वही बने हुए हैं, लेकिन अब आरबीआई ने उनके टाइम को लिमिट कर दिया है कि अब आप 15 साल से ज़्यादा नहीं बन सकते हो। 15 साल आप बैंक के एमडी सीईओ बन सकते हो लगातार, बट इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। और आरबीआई की बात कर लेते हैं तो आरबीआई का हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। इसके बाद है वर्ल्ड मलेरिया डे कब सेलिब्रेट होता है? तो ये हर साल 25 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है, और इस बार की थीम क्या है? रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट। ठीक है, तो मलेरिया के बारे में ही लोगों को बताया जाता है इस दिन के तहत। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये मनाया जाता है हर साल 26 अप्रैल को। इसकी थीम क्या है? देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेसेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट, ये इस बार की जो है वो थीम है किसकी? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इसके बाद है वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है? तो हर साल 22 अप्रैल को ये दिन है वो सेलिब्रेट होता है, और इसकी थीम क्या है? रिस्टोर आवर अर्थ। ठीक है, रिस्टोर आवर अर्थ इस बार की थीम है। लोगों को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में अवेयर किया जाता है कि भाई एनवायरनमेंट को बचाना तो बहुत ज़रूरी है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, देखिए वर्ल्ड लीवर डे कब सेलिब्रेट होता है, यानी विश्व यकृत दिवस कब सेलिब्रेट होता है? तो ये सेलिब्रेट कब होता है? जल्दी से आप लोग आंसर लगाएंगे। बिल्कुल 19 अप्रैल को ये दिन सेलिब्रेट होता है। तो लोगों को लीवर की इम्पोर्टेंस के बारे में समझाया जाता है। इसके बाद अगला दिन है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब सेलिब्रेट होता है? तो हर साल 17 अप्रैल को ये जो दिन है वो सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी इज़ द ऑटोबायोग्राफी और विच क्रिकेटर। ये जो ऑटोबायोग्राफी का नेम लिखा हुआ है ये बताना है कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये है सुरेश रायना की ऑटोबायोग्राफी, जो कि इसी मंथ मई में क्या होगी, रिलीज़ इसे किया जाएगा। और इसमें उन्होंने अपने जर्नी के दौरान क्या क्या बहुत चैलेंजेस फेस किए उसके बारे में पूरा डिटेल इन्होंने बताया हुआ है। इसके बाद बताना है एंटी नेशनल डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन के रिसेंटली नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? सो द आंसर इज सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम, इनको अपॉइंट किया गया है। इसके बाद देखो बुक का नेम बहुत लंबा चौड़ा सा आपको दिख रहा होगा, इस बुक के ऑथर बताने हैं। तो ये बुक आर नारायण और आर गोपाला कृष्णा दोनों के द्वारा लिखी गई है। तो आप लोगों का आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसके बाद बताना है कि सिडबी के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नेम क्या है? तो उनका नेम है एस रमन, उनका नेम है, जो कि सिडबी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि हाल ही में छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है दुती चंद को। दुती चंद जो है वो सिल्वर मेडलिस्ट रही थी जकार्ता एशियन गेम्स में 100 एंड 200 मीटर की रेस में। ठीक है, इसके बाद बताना है कंप्यूटर के नोबेल प्राइज़ से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखो ये नोबेल प्राइज़ तो एल्फ्रेड अहो को दिया गया था, बट उन्होंने नोबेल प्राइज़ जेफरी डेविड उल्मान के साथ शेयर किया है, तो इसलिए आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए एंड बी दोनों। ठीक है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, देखिए नए बताने हैं हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? सो द आंसर इज़ बिल्कुल सुशील चंद्रा को अपॉइंट किया गया है नया इलेक्शन कमिश्नर। इन्होंने सुनील अरोड़ा की जगह पे इनको अपॉइंट किया गया है। कलिंग रत्न अवार्ड, भाई ये तो आपको याद होगा, कलिंग रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? बिल्कुल विश्व भूषण हरिचंदन, जो कि गवर्नर है आंध्र प्रदेश के, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है कलिंग रत्न अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? भाई ये तो नहीं भूलोगे आप लोग, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल रजनीकांत, साउथ इंडियन सुपरस्टार इनको कहा जाता है। बुक का नेम है युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे। इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर हैं
देवर सिंह भंडारी, ऑप्शन ए इस बुक के ऑथर हैं। इसके बाद बताना है कि हाल ही में कौन से इंडियन एक्टर को लीडरशिप अवार्ड 2021 दिया गया है बाय द फोर्ब्स। फोर्ब्स अमेरिकन मैगजीन है और ये अवार्ड सोनू सूद को दिया गया है, और जो भी उन्होंने कोविड के टाइम पे बहुत लोगों की हेल्प करी, उसे देखते हुए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2020 किसे मिला है, तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले को ये अवार्ड दिया गया है। ये एक फेमस मराठी राइटर हैं। उन्होंने एक सनातन नाम से बुक लिखी थी, 2018 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद है वाइल्ड एंड विलफुल टेल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीशीज़। इस बुक की ऑथर कौन है, तो नेहा सिन्हा के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। तो ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चंस, जिसमें हमने नेशनल, स्टेट एंड मिसलेनियस न्यूज़ सब कवर अप कर लिए हैं। तो अब आपका मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। होप सो आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। चलिए मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।